हेलो दोस्तों, लुसेंट सामान्य ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर पेज नंबर 381 से। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल book_battle सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एवं ये जो स्कैनर दिया हुआ है इसे भी आप स्कैन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? सही आंसर है नागराज, जिसे किंग कोबरा के नाम से जाना जाता है। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? हिलोडर्मा। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहा जाता है। बिल बनाने वाली छिपकली कौन सी होती है? मेबुया, अन्य नाम इसका सिकंक है। सांपों की विष ग्रंथियां स्तनधारियों की किस ग्रंथि के सदृश होती है? वसातेल ग्रंथियों का। पक्षियों का अगला पाद किसमें रूपांतरित हो जाता है? पंखों में। नेक्स्ट, पक्षियों का हृदय कितने वेशमी होता है? 4 वेशमी, जिसमें 2 आलिंद एवं 2 निलय होते हैं। पक्षी किस प्रकार के जंतु होते हैं? समतापी। पक्षियों का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। पक्षियों में क्या अनुपस्थित रहता है? मूत्राशय। पक्षी में वाक यंत्र वोकल ऑर्गन क्या है? शब्दिनी। एग्जाम्पल में कौवा, मोर, चिड़िया, तोता इत्यादि। सबसे तीव्रतम पक्षी कौन सा है? आंसर है अबाबिल। नेक्स्ट, उड़ ना सकने वाली पक्षी कौन से हैं? कीवी और एमू। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी जिसका योजक कड़ी था, सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? अलीपुर, कोलकाता। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका। स्तनी की त्वचा पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? श्वेत ग्रंथियां एवं तेल ग्रंथियां। स्तनी किस प्रकार के जंतु होते हैं? उच्च तापी एवं नियत तापी। स्तनियों का हृदय कितने वेशमी होता है? 4 वेशमी। नेक्स्ट, दांत जीवन में 2 बार निकलने के कारण स्तनियों को क्या कहते हैं? द्विवार दंती कहते हैं। किन स्तनधारियों के लाल रुधिराणुओं में केंद्रक होता है? केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर। स्तनी वर्ग में बाह्य कर्ण क्या होता है? उपस्थित होता है। स्तनी वर्ग का उपवर्ग प्रोटोथीरिया क्या करते हैं? अंडे देते हैं। प्रोटोथीरिया के उदाहरण क्या हैं? एकेडीना एवं प्लेटिप्स। नेक्स्ट, स्तनी वर्ग का उपवर्ग मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं जो विकसित होने तक कहाँ रहता है? मार्सुपियल नामक थैली में। मेटाथीरिया का एक उदाहरण है कंगारू। स्तनी वर्ग का उपवर्ग यूथीरिया क्या करते हैं? पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। यूथीरिया का उदाहरण क्या है? मनुष्य। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जीव का होता है? बकरी का। औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, एकमात्र विषैला स्तनी कौन सा है? डक विल्ला प्लेटिप्स। समुद्री व्हेल के अंग किसमें परिष्कृत होते हैं? फ्लिपर में। उपकला उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर। उपकला उत्तक में किसका अभाव होता है? रुधिर कोशिकाओं का। उपकला उत्तक की कोशिकाओं का पोषण किसके द्वारा होता है? विसरण के माध्यम से, लसिका द्वारा। नेक्स्ट, उपकला उत्तक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाने के अलावा और क्या करता है? उन्हें नम बनाए रखता है। संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के सभी अन्य उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य। कौन सा तरल संयोजी उत्तक संवहन के कार्य में सहायक होता है? रक्त एवं लसिका।
संयोजी ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के अलावा क्या करता है? मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट, नाभि रज्जु किस प्रकार का संयोजी ऊतक है? प्रौढ़ संयोजी ऊतक। प्राणियों में वसा किस संयोजी ऊतक में संग्रहित होती है? एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में। पेशी ऊतक को और किस नाम से जाना जाता है? संकुचनशील ऊतक के नाम से। अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाया जाता है? उन अंगों की दीवारों पर जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे आहार नाल, मलाशय इत्यादि। रेखिक पेशियां कहाँ पाई जाती है? शरीर के उन भागों में जो इच्छानुसार गति करती है। नेक्स्ट, हृदय पेशी कहाँ पाई जाती है? केवल हृदय की दीवारों में। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस, कूल्हे की मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपिडियस। तंत्रिका ऊतक को और क्या कहते हैं? चेतना ऊतक। नेक्स्ट, तंत्रिका ऊतक किन दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? तंत्रिका कोशिका तथा न्यूरॉन्स एवं न्यूरोगिलिया का। कौन सी कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करती है? न्यूरोगिलिया कोशिकाएं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? एक तरल संयोजी ऊतक। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? लगभग 7%। नेक्स्ट, रक्त एक किस प्रकार का विलयन है? क्षारीय विलयन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? ½ लीटर। रक्त में कौन से दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? प्लाज्मा और रुधिर। नेक्स्ट, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? लगभग 60%। प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है? जल। प्लाज्मा का 7% भाग क्या होता है? प्रोटीन। प्लाज्मा के प्रमुख कार्य क्या है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना। सीरम किसे कहा जाता है? जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव का संघ क्या है? कशेरुकी। मानव का उपसंघ क्या है? वर्टिब्रेटा। मानव का वर्ग क्या है? मेमेलिया। मानव का गण या ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। मानव का उपगण क्या है? एंथ्रोपाइडिया। मानव का कुल क्या है? होमिनिडी।